कर्म का अर्थ क्या है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? सीधे सरल और कम शब्द में कहें तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना, पीना, नहाना, चलना, खड़े रहना, नौकरी करना, सोचना, नहीं सोचना, सोना, जागना, देखना, सुनना, बोलना, जीना, मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग हैं: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। 1. क्रियमान कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वह क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमान कर्म कहलाते हैं। क्रियमान कर्म अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको थप्पड़ मारा, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। 2. संचित कर्म। कितने ही क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलन में रहता है, यानी कि संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। आज आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो आपको 10 दिन बाद मौका देखकर थप्पड़ मारेगा। आपने अपनी जवानी में माँ बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपके बुढ़ापे में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय देखकर फल देते हैं। तब तक संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा होते हैं। यह कर्म अच्छे हों या बुरे, हमें फल मिलता ही है। जब तक वह फल हम भुगतते नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा यह जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माँ बाप ने राजा दशरथ को अभिशाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियमान कर्म उस वक्त फल नहीं दे पाया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गया। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन भी दशरथ राजा को वह फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात्पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह राम भगवान जिनके चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शल्या को अहिल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को बढ़ा दे तो किसी का क्या जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं उसे संचित कर्म कहा जाता है। 3. प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं
उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्मों जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल भी मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे से पैदा होती जाएगी। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते हैं, इसलिए वे अलग अलग शरीर धारण करते ही रहते हैं। जब तक शरीर प्राप्त होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है, इसलिए अनेक योनि में मनुष्य को भटकना पड़ता है, जो नए क्रियमान कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय देख के प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं।